आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है। नहीं 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की? उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। क्यों? चल। अरे मगर अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंक दूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? हाँ। अरे अरे क्या है क्या है? अरे सुनिए तो। कुएं में फेंक कर रहूंगा। अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊंगा तो जाते क्यों नहीं? तुम्हें मरता मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम छोड़ो। हाँ ये लो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था, मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ मगर वो पाप मैं आपके कहने पर करने जा रहा हूँ। मैं जो करूंगा पाप उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, मेरे गले लग जा। पैसे में कितना दम होता है। नहीं, मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तकपतिया जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बांटी नहीं। जा तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना। ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ हिसाब? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं मैं आराम कर। ये गड़बड़ है। कौन? मैं प्यारे आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझा ना जाने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना। जरा दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हाँ? रहता सोता खाता इस घर में है, और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को नहीं देता है। अबे उल्लू के पट्टे हरामखोर, अब मैं और क्या गाली दूं? मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जीना दोने। हाथ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है। आरामजादे, मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये मीठे ससुर जी, इसमें चटनी नहीं। अरे खाले खाले चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ ना। आना है। पानी फेंक देता हूँ।
ससुर जी इधर। ये ले, खा। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह क्या देख रखा ना? नहीं, आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहाग। हैं? मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। हाँ? रेडी? 3, 2, 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी साहब। अरे मैं आराम खोल। अरे ये क्या कर रहा है? जल्दी अरे ससुर जी, आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो सही। अरे प्यारे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हंस रही तू है? मैं साबुन लगे पैर की तरह दनादन गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे मैं खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ, इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं एक डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझती क्यों नहीं है? मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना? नाना? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया। ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बक रही हो? मेरे दूध पीने से क्या ताल्लुक है इसका? ससुर जी, मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले कराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे आखोर सत्यानाश है तेरा। अबे उल्लू का पक्षे, मैंने तुझे नहीं सुनी। पिताजी! खबरदार! ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना, आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे, सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब नहीं। मतलब आपका बेटा आप पर नहीं गया। ये सब क्या उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दोनों बाप बेटे की चाल है। तुम डटे रहना और इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अरे मैं सुरमा बनकर ये आंखों में पड़ा रहूंगा और सालों को नजर भी नहीं आऊंगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे और मोना के बीच में क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई है? बताओ ना, मुझसे क्या छुपाता ये है? भी इन दोनों की चाल है। क्यों? इसमें इनका क्या फायदा है? दरअसल रमेश सुमन का पति है। सुमन? सुमन जिंदा है? कहाँ? हाँ, आइए बताता हूँ। 46, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 50, ये 50 पूरे 5 लाख हैं। कल इसे बैंक में जमा करवाना है। सुनो, तुम वो जैकब इंजीनियरिंग के पेमेंट्स और रिसीट के स्टेटमेंट तैयार रखो, मुझे जाते वक्त लेके जाना है। चलो जल्दी करो। अरे ठहरिए ठहरिए बाबूजी। पपलू, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अपने श्रवण कुमार को भी तो मौका दीजिए। ठीक है, यहाँ ठीक है। यहाँ से। मुझे जरा जल्दी है, मैं जाता हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। 5 लाख का पपलू।
क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो? चुरा कर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। रात के 12 बजे अकेले चोरों की तरह? लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है, अगर आप चोर नहीं है तो ये रुपए लेकर अभी इसी वक्त आप बंगले पर चलिए। मैंने कहा ना, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो?